अगर तुम 6 महीने में अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। क्योंकि मैंने एक ऐसी गलती करी थी, जो कि शायद तुम भी कर रहे हो। और अगर मैं उस गलती से कुछ नहीं सीखी होती, तो आज भी मैं वहीं होती जहाँ मैं 5 महीने पहले खड़ी थी। मैंने कुछ मंथ पहले 12 वीक चैलेंज शुरू किया था और मुझे लगा था 3 मंथ तक डिसिप्लिन रहने के बाद मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। और मैंने उस 12 वीक चैलेंज की वीडियोस इस चैनल पर भी डाली हुई थी। बट मुझे रिसेंटली ऐसा लगा कि वो काफ़ी रिपीटेटिव हो रही है और बोरिंग हो रही है, तो इस वजह से मैंने उनको प्राइवेट कर रखा है। बट उस चैलेंज से मुझे कुछ ऐसे लेसन्स मिले जो कि तुम्हारी लाइफ 6 महीने में बदल कर रख सकते हैं। तो अब बात आती है कि मैंने उसमें किया क्या क्या। मैं उस टाइम पे प्रॉपर वर्कआउट कर रही थी, कभी स्किप हो जाता था, बट the thing that remains was I was consistent. मैं रोज़ उठ रही थी और मैं अपना काम कर रही थी। बट प्रॉब्लम ये थी कि भले ही मैं अपनी रूटीन को फॉलो कर रही थी, पर जो मेरा मेन गोल था, जो था पढ़ाई, उस वक्त मैं सीए की प्रिपरेशन कर रही थी और मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि मैं पढूँ। मेरा मेन गोल, जो कि हर एक स्टूडेंट का होता है। मैंने उसके अलावा सारी चीज़ें करी। मैंने वर्कआउट करा, मैंने वीडियोज़ रोज़ डाली, मैंने बाकी की चीज़ें मेडिटेशन वगैरह और बाकी सारी सेल्फ हेल्प चीज़ें भी इनकलकेट करी। पर मेरा जो मेन गोल था, मेरा फ़ोकस उससे ही हट गया और मेरा फ़ोकस बस इस पे रहने लगा कि मैं अपनी चेकलिस्ट में से कितने ज़्यादा टास्क को मैं टिक कर पाती हूँ। और मैंने अपने नॉन नेगोशिएबल्स पे ध्यान नहीं दिया, जो कि मेरा सबसे बड़ा नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए था, पढ़ाई। मैंने उसी से अपना फ़ोकस हटा दिया, जिस वजह से जो मेरा मेन गोल था वो हिट नहीं हो पाया। बाकी सारे गोल्स ऐसे लगे कि वो वेस्ट हो गए। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही लेसन्स बताने वाली हूँ, जो कि तुम्हारी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज कर सकते हैं। एंड अगर तुमने उनके ऊपर ध्यान दिया 6 महीने में, तो देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड व्हिच कैन स्टॉप यू फ्रॉम विनिंग। और ये सारे रूल्स होने वाले हैं इन 6 पार्ट्स। एंड उसके साथ तुम्हें एक बोनस रूल भी मिलेगा, जिसके बिना तुम इन 6 रूल्स को अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो एंड तक बने रहना, क्योंकि जो लास्ट और फाइनल रूल है, वो अकेला तुम्हारी लाइफ चेंज करने के लिए काफ़ी है। और उसके बिना ये 6 रूल्स कोई मायने ही नहीं रखते। सो लेट्स बिगिन। तो पहला रूल है सेट 3 नॉन नेगोशिएबल्स। ये तुम्हारी 3 ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कि तुम अपनी डेली लाइफ में करोगे ही करोगे, और तुम उसे किसी भी दिन स्किप नहीं कर सकते हो। वेदर इट्स योर पीरियड्स, वेदर यू आर गोइंग समवेयर, या फिर तुम्हारा बहुत ही लेजी सा दिन जा रहा है, तुम्हारा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, यू हैव टू स्टिल डू दीज 3 थिंग्स। और अगर मुझे 3 नॉन नेगोशिएबल सेट करने पड़े, तो मेरे वो 3 नॉन नेगोशिएबल्स होंगे। फर्स्ट, क्रिएटिंग कंटेंट डेली, 45 मिनट्स ऑफ वर्कआउट, स्टडीइंग फॉर 1 आवर अ डे, बिकॉज मैं अभी किसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ। तो ये मेरे 3 नॉन नेगोशिएबल्स होंगे। एंड इफ़ आई टेंड टू बिकम मोर प्रोडक्टिव, तो मैं स्टडी टाइम को 2 आवर्स कर सकती हूँ। एंड दिस इज़ व्हाट आई कैन कंसिस्टेंटली फॉलो फॉर 6 मंथ्स। तो मैं इस प्लान पे स्टिक करूँगी और मैं इससे हिलूँगी नहीं। सो दीज आर द नॉन नेगोशिएबल्स। कोई 3 ऐसी चीज़ें जो कि तुमको रेगुलर करनी ही करनी है और तुम उससे पीछे नहीं हट सकते। बाकी की चीज़ें तुम स्किप कर सकते हो, पर इनको नहीं। तो सेकंड रूल है रिवर्स इंजीनियर योर गोल्स। तुम्हें अपने गोल्स को इस रूल के हिसाब से ऐसे बांटना है कि वो 6 मंथ्स के अंदर डिवाइड हो जाए, फिर वो वीक्स के अंदर डिवाइड हो जाएँ, और इन वीक्स से तुम उनको डेली टास्क के अंदर इंकलकेट कर सको, ताकि तुम्हारे लिए एक्शंस लेने और ईजी हो सके। अब हम 6 मंथ्स को एक बिल्डिंग की तरह देख सकते हैं, और हम मंथ्स को, हर एक मंथ को एक फ्लोर की तरह देख सकते हैं। और उन्हीं फ्लोर्स को हम रूम्स के अंदर डिवाइड कर दें, अगर वीक्स के अंदर डिवाइड कर दें, तो फिर हमें उनके अंदर कुछ ऐसी ब्रिक्स लगानी पड़ेगी जिससे वो फाउंडेशन ऊपर की तरफ जाते हुए एक पूरी बिल्डिंग बन सके। उसके लिए तुम्हें हर दिन ब्रिक लगानी पड़ेगी।
उसी तरह तुम्हारे वो टास्क रहेंगे जिस वजह से तुम उस गोल को हिट कर पाओगे और तुम्हारी वो बिल्डिंग बन पाएगी। सो डिवाइड योर गोल्स अकॉर्डिंगली और उनको डेली टास्क के अंदर डालो कि तुम अपने ऐसे कौन से टास्क करोगे जिससे तुम उस गोल को 6 मंथ के एंड में हिट कर सको। सो द थर्ड रूल इज स्टार्ट स्मॉल। अपने हर उस गोल के लिए कुछ ऐसे एक्शंस लो जो कि बहुत माइन्यूट है, जो कि बहुत कम है। तुम्हें एकदम से अपने आप को ये नहीं बोलना है कि मैं कल से 5 घंटे पढ़ूंगा या फिर पढ़ूंगी। तुम्हें अपने टास्क को इतना ईजी करना है कि तुम उसके लिए मना ही ना कर पाओ। तुम ये नहीं बोलोगे इसमें कि मुझे 5 घंटे पढ़ना है, फिर 2 घंटे पढ़ना है, फिर 1 घंटा भी पढ़ना है। तुम ये बोलोगे कि मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए बुक खोल के बैठूंगी और मैं फर्स्ट पेज की रीडिंग मारूंगी बस। उसके बाद तुम्हारा खुद ऑटोमेटिकली उठने का मन नहीं करेगा, बिकॉज स्टार्टिंग के 3 सेकंड्स ही ऐसे होते हैं जो कि तुम्हें काम करने से रोकते हैं। एंड वंस यू गेट इनटू द वर्क, तुम्हारा माइंड उसको करने में लग जाता है। सो स्टार्ट स्मॉल। अगर तुम एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज में भी थोड़ा कम से ट्राई करो। पहले 20 मिनट्स, फिर 30 मिनट्स, फिर 45 मिनट्स, ऐसे धीरे धीरे ग्रेजुअली उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाओ। एकदम से कोई 15-20 किलो का डंबल नहीं उठाता है। पहले तुम्हें छोटे वेट्स उठाने पड़ेंगे, तब तुम जाके बड़े वेट्स पे आना। दिस वॉज द थर्ड रूल। द फोर्थ रूल इज वन बैड डे डजेंट इरेज योर प्रोग्रेस। जिसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारा एक दिन खराब हो गया या फिर 1 घंटा खराब हो गया कि तुम वर्कआउट नहीं कर पाए, तुम 4 बजे नहीं उठ पाए, तुम पढ़ाई नहीं कर पाए, तुम्हारा 1 घंटा तुम सोते रह गए, और फिर तुम उसके चक्कर में सोचते हो कि यार अब तो पूरा दिन बर्बाद हो गया, और तुम पूरा दिन बर्बाद कर देते हो उस 1 घंटे के चक्कर में, या फिर उस एक दिन के चक्कर में तुम पूरा वीक बर्बाद कर देते हो। तो ऐसा करके तुम कहीं भी नहीं पहुंचने वाले हो। जस्ट कीप इट एज मार्क्स। जैसे कि तुम्हारे एग्ज़ाम होते हैं, तुम्हें टीचर मार्क्स देती है, हर एक एग्ज़ाम का एक मार्क्स होता है ना। वैसे ही अपने दिन को लेके चलो, अपने घंटे को लेके चलो कि जो भी घंटा मैं कुछ काम कर रहा हूँ, प्रोडक्टिव काम कर रहा हूँ, इट इज़ गिविंग मी पॉइंट्स। अगर तुम 1 पॉइंट लूज़ करते हो या फिर तुम्हारा चिप्स में से एक चिप गिर जाता है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम पूरे चिप्स के पैकेट को ही फेंक दोगे। देन वाई डू यू वेस्ट योर टाइम? इतना ज़्यादा कम कीमती है तुम्हारा टाइम। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। जस्ट बिकॉज एक चीज़ गलत हो गई उसके चक्कर में सारी चीज़ें गलत करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट फोकस ऑन प्रेजेंट और अपने प्रेजेंट को सुधारो। उसके बाद तुम्हारा फ्यूचर खुद अच्छा हो जाएगा। अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा फालतू मत सोचो। एंड वन बैड डे डजेंट इरेज योर प्रोग्रेस। तुम्हारी प्रोग्रेस फिर भी वहीं रहेगी। जस्ट कॉन्टिन्यू एंड स्टार्ट बिल्डिंग मोमेंटम अगेन। अगले मंडे का इंतज़ार मत करो, जस्ट स्टार्ट। सो द फिफ्थ रूल इज रिड्यूस योर डिस्ट्रैक्शंस। मैंने ऐसा क्यों नहीं बोला कि डिस्ट्रॉय योर डिस्ट्रैक्शंस या फिर ख़त्म कर दो अपने डिस्ट्रैक्शंस को? मैंने ये तो नहीं बोला ना। और मैंने ऐसा क्यों नहीं बोला? बिकॉज तुम अपने डिस्ट्रैक्शंस को एकदम से ख़त्म नहीं कर सकते हो। जब तुम्हारा ब्रेन कोई गलत हैबिट में फंस जाता है तो वो एडिक्ट बन जाता है। और अगर तुम सोचोगे कि तुम उससे वो चीज़ छुड़वा लोगे तो वो उस जैसी बच्चे जैसा है जो कि अपनी फेवरेट चीज़ को नहीं छोड़ेगा जिससे उसको डोपामिन मिल रहा है। तो तुम्हें इस पे फोकस नहीं करना है कि तुम किसी चीज़ के कंजम्पशन को तुम बिल्कुल ही ख़त्म कर दो। बस तुम्हें स्टार्टिंग में अपने डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ा कम करना है। अगर तुम अपनी स्क्रीन टाइम को कम करो, ये एक और डिस्ट्रैक्शन है। अगर तुम्हारी स्क्रीन टाइम 8 है तो तुम ट्राई करो उससे 6 करो पहले, फिर उसे और रिड्यूस करने की कोशिश करो, 5 करो, फिर 4 करो, फिर 3 करो, फिर 2 करो, फिर 1 करो। ऐसे करके धीरे धीरे तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस कम होते जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट टू बिल्ड मोर फोकस। So don't focus on completely eliminating the distractions. Focus on reducing them, because once they get reducing, your focus tends to increase और वो eventually eliminate हो ही जाएंगे without any effort. Next rule है कि results को रोज़ चेक मत करो। रिजल्ट्स को रोज़ चेक मत करो। और ये कृष्ण भगवान ने कितनी बार कहा है कि पार्थ अपने कर्म पे ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। एक बार कर्म करोगे तो फल तो अपने आप आ ही जाएगा।
सो जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। जब तुम काम करोगे, तुम उसमें इतना अच्छे से काम करोगे कि देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि तुम्हें उसमें रिज़ल्ट ना मिले। क्योंकि अगर तुम किसी चीज़ में काम कर रहे हो, तो तुम उसमें सक्सेसफुल होगे। जस्ट कीप दैट इन माइंड। अगर तुम एक पेड़ को लगाते हो, तो क्या रोज़ उसको खोद के देखते हो कि जड़ें उसमें आई है कि नहीं? काम भी उसी तरह होता है, तुम काम करते जाते हो और एक दिन ऐसा आता है जब उस काम के फ्रूट्स तुम्हें मिलने लगते हैं। लेकिन तब तक तुम एटलीस्ट उनकी रूट्स को खोद के बार-बार देखो मत, क्योंकि उससे सिर्फ टाइम ज़ाया होगा और तुम्हारा फोकस जो होगा वो डिस्टर्ब होगा। सो जस्ट फोकस ऑन द वर्क एंड रेस्ट रिजल्ट्स विल बी टेकन केयर ऑफ एफर्टलेसली। बाकी तुम इतनी लास्ट तक आ ही गए हो, तो हमारा आखिरी और गोल्डन रूल है टू ट्रस्ट योर सेल्फ। और ये जितना सुनने में ईजी लगता है वो उतना ही मुश्किल है, क्योंकि हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपने ऊपर विश्वास ही नहीं करते, जिनको ये यकीन ही नहीं है कि वो कुछ कर भी सकते हैं, जिनको ये यकीन नहीं है कि वो एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, जिनको ये यकीन नहीं है कि वो अपनी लाइफ में कुछ बन पाएंगे या फिर वो अपनी फैमिली के कुछ कर पाएंगे या फिर वो किसी लायक है, उनके अंदर क्रिएटिविटी है। वो अपने आप को इतना ज़्यादा डाउन प्ले करते हैं, चाहे उनके अंदर कितनी ही क्वालिटीज़ क्यों ना हो। और उनसे आगे कोई एक ऐसा बंदा निकल जाता है जिसके अंदर क्वालिटीज़ भी नहीं है, बट द पर्सन हु हैव ऑडेसिटी। और इसके अंदर एक और चीज़ टेक प्लेस करती है जिसका नाम है सेल्फ कॉन्सेप्ट। अगर तुम अपने बारे में सोचते हो कि तुम कुछ कर सकते हो, तो तुम वो ज़रूर कर पाओगे। पर अगर तुम ये सोचोगे कि तुम उस चीज़ को नहीं कर सकते, तो तुम कुछ भी कर लो, तुम उस चीज़ को कितनी ही मेहनत से कर लो, तुम उसे नहीं कर पाओगे। सो एटलीस्ट सेट इन योर माइंड कि अगर तुम किसी चीज़ को काम कर रहे हो, तो तुम इतने फोकस के साथ उस काम को करो और इतने फेथ के साथ उस काम को करो कि देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड विच कैन स्टॉप मी फ्रॉम गेटिंग रिजल्ट्स। अपने दिमाग में ये बिठा लो कि मैं काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, या फिर इस चीज़ के ऊपर मैंने अब काम शुरू कर दिया है, मैंने इस चीज़ को शुरू करा है, तो मैं यहाँ से विन करके ही जाऊँगा। अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने अंदर इतना फेथ लाओ, अपने गॉड के अंदर इतना फेथ लाओ कि भगवान, मैंने ये काम शुरू कर दिया है, जस्ट टेक केयर ऑफ इट एंड जस्ट रिलीज़। उसके बाद तुम मान लो कि ये काम होगा, एंड आई गारंटी यू, अगर तुमने ये डिसाइड कर लिया है ना कि वो काम होगा, एंड यू ट्रस्ट गॉड कि वो जैसे ना तैसे तुम्हारी नैया पार लगा देंगे, तो वो काम तुम्हारा होना तय है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और ये थे वो 7 ऐसे रूल्स जो कि तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देंगे फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, बिकॉज 2027 में तुम्हारा वो वर्जन निकल के आएगा जिसके लिए तुम दिन रात सपने देखते हो। अब कमेंट में मुझे अपने 3 नॉन नेगोशिएबल ज़रूर बताना, और अगर तुम अपने 6 महीने को अपना टर्निंग पॉइंट बनाना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।